अगर इस मामले को और करीब से देखा जाए, आपको बता दें कि इस मामले को देखने का एक और पहलू तो यह है कि पारस को धमकाया जा रहा था। इस रिश्ते से नाराज शैली के परिवार ने उसकी हत्या करा दी। हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक आरोप है, लेकिन दूसरा नजरिया यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैली वाकई पारस को प्यार नहीं करती थी और उसके एक तरफा प्यार का शिकार अब शैली का परिवार बन रहा है। क्या सच है, ज्यादा करीब है, आइए देखते हैं। ऐसा है कि जो सुसाइड करता ना, वो प्लान बना के सुसाइड नहीं करता। बच्चा घर में अच्छा भला लेटा हुआ है, शाम को वकील से मिलने जाना है, एक्साइटमेंट है उसको, शादी का एक्साइटमेंट है कि मैंने शादी करनी है, और पागल हुआ पड़ा उस लड़की के पीछे दिन रात। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उसको बस एक शैली ही दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। वो बंदा क्यों सुसाइड करेगा? जिसको वो पाने की चाहत पाके जब वो किसी तरीके से मिल जाए, तो आप खुद बताइए कि वो सुसाइड क्यों करेगा? पक्ष तो दोनों तरफ होना चाहिए ना। तो यहाँ तो लड़का का करना चाह रहा, तो लड़की भी करना चाह रही है। अगर लड़के का होगा तो फिर लड़की का क्यों नहीं हो रहा सुसाइड? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आपके पति के ऊपर आरोप लग रहा है कि पारस का कत्ल कराया है उन्होंने, और उन्होंने धमकियां दी थी जान से मारने की। ऐसा कुछ भी नहीं मैडम। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से धमकी देंगे, कहाँ से उसका मर्डर करवाएंगे? शैली इस वक्त कहाँ पर है? शैली इस समय नहीं है यहाँ पे। आपके पति मेरे काम पे गए हुए हैं। बीच में मई की शादी है, मई से लेकर अब तक ऐसी कोई नॉलेज आपको या हमें कोई नॉलेज इस बारे में नहीं मिली है। कोई शादी हुई है, आपने ही मुझे फोटो दिखा रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। पारस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। प्लीज प्लीज। कौन सच्चा है और कौन झूठा, किस पर यकीन करेंगे आप? कौन सच के ज्यादा करीब है? एक तरफ शैली की माँ जो पारस को पहचानने से भी इनकार कर रही है, और दूसरी तरफ पारस की माँ जो कहती है कि शैली का तो उनके घर न सिर्फ रोज का आना जाना था, बल्कि वो एक बार अबॉर्शन भी करवा चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैली ने ही अपने परिवार से सब कुछ छिपा रखा था, या फिर शैली की माँ सफेद झूठ बोल रही है? पारस भसीन की मौत से जुड़े हुए पुलिस हर उस किरदार से पड़ताल कर रही है जो पारस और शैली के करीब थे। मसलन पुलिस उस शख्स से ये जानना चाहती है जो शख्स सबसे पहले रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था कि आखिर उसे इस बात की जानकारी कैसे मिली। पारस के पार्टनर से पुलिस ये जानना चाहती है कि शैली और पारस के संबंध किस तरह के थे, और उस शख्स से जो इस शादी का गवाह बना उससे पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या शादी में शैली दबाव में लग रही थी। कुल मिलाकर के इन लोगों से पड़ताल करके पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचना चाहती है ताकि ये तय कर सके कि क्या शैली दबाव में थी या फिर जो उसके बयान है उसमें कहीं कोई विरोधाभास है। शैली का परिवार चाहे जो कहे, लेकिन सच छिपाना आसान काम नहीं। और एक सच ये भी है कि शैली और पारस की शादी हुई थी। वो शादी जो कहीं से भी किसी दबाव में होती दिखाई नहीं देती, और इसकी तस्दीक सिर्फ तस्वीरें ही नहीं कर रही, बल्कि शादी में मौजूद गवाह भी यही कह रहे हैं कि वो शादी पारस और शैली दोनों ने ही सोच समझ कर की थी। ये मेरे साथ था उस दिन, उसने ऐसे कोई दबाव में आगे नहीं गया था, उसने कुछ ऐसा नहीं, वो खुशी से आई थी, अपने खुशी से हमारे साथ। उसके बाद खाया पिया था, उसके बाद कोई हाथ जो आप कह रहे हो मीडिया में पता लगा हाथ काटा था, ऐसे कोई ये गलत अफवाहें हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जी हाँ, शादी में शैली और पारस दोनों ही के दोस्त शरीक हुए थे, और वो कहते हैं कि अब जो शैली बोल रही है वो सचमुच यकीन करने लायक नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शैली अब जो भी कुछ बोल रही है अपने परिवार के दबाव में बोल रही है? शायद दबाव में की गई शादी की बात भी। पारस से यही बात करती थी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके अलावा नहीं रह सकती कहीं भी। शैली अक्सर पारस के घर आती थी। पारस की मां की इस बात पर यकीन करना किसी के लिए मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन दोनों के एक और दोस्त की बात पर कोई यकीन कैसे नहीं करेगा। पारस और शैली के कॉमन फ्रेंड प्रिंस का कहना है कि 29 अप्रैल को हुई उनकी शादी में पारस और शैली दोनों ही न सिर्फ शरीक हुए थे, बल्कि खूब नाचे भी थे। उन्होंने दबाव में कोई शादी नहीं करी। मेरी शादी हुई थी 29 अप्रैल को। वो दोनों इकट्ठे डांस कर रहे थे। मेरे पास पूरी अपनी शादी की वीडियोग्राफी है, और इनकी शादी हुई है 9 मई को, मेरी शादी के बाद। अगर दबाव इतना होता तो वो पहले डांस करते हुए नजर नहीं आते। ये तमाम लोग वो हैं जो पुलिस की जांच का हिस्सा हैं, यानी जिनके बयान पुलिस के लिए भी अहमियत रखते हैं। इसके अलावा शैली और पारस की शादी की तस्वीरों में आप इन दोस्तों को मौजूद देख सकते हैं। ऐसे में इन लोगों के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इन बयानों की रोशनी में इतना तो कहा ही जा सकता है कि शैली अब जो बोल रही है उसमें सच कम और झूठ बहुत ज्यादा है।
बहरहाल मामले के कुछ तथ्य अभी भी पुलिस ने छिपा रखे हैं, इसलिए दावे से तो कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। लेकिन कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि दबाव में शादी करने वाले शैली के दावे पर यकीन करना फिलहाल मुश्किल लगता है। समय के लिए प्रीति पांडे के साथ क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट।